नमस्कार, मैं हृदय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। और आइए आज जानते हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज बहुत तेजी से दौड़ रहा है कि अगर आप नियोजित शिक्षक हैं और बीपीएससी का परीक्षा आपने दिया हुआ है तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं तो आपको सक्षमता की परीक्षा नहीं देनी होगी। आइए इसकी हम पड़ताल करते हैं कि क्या विभागीय लेटर निकला हुआ है, क्या कोई ऐसा आदेश है और कितने परसेंट और हम अगर लाए हैं तो हमें परीक्षा नहीं देनी होगी। अगर कंडक्टिंग बॉडी दूसरा होता है बीपीएससी ना होकर के बीएससी भी होगी तब क्या होगा। अगर 120 मार्क्स का बीपीएससी ने लिया है और अगर बीएससी भी 100 मार्क्स का लेता है तब इवैल्यूएशन करेंगे। इन सारी बातों की जानकारी इसी वीडियो में मिलते हैं। और देखिए, अगर ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और व्हाट्सएप में ये हो रहा है कि आपने नियोजित शिक्षक होते हुए बीपीएससी का कम से कम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको आपने एग्रीगेट कर लिया है तो आपको सक्षमता की परीक्षा से मुक्ति मिल जाएगी। ये व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए और साथ में फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो वहां मेरा लिंक है, उसको दबा करके कम से कम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कीजिए, ये जो बातें हैं कि सक्षमता से मुक्ति की, इसको अखबारों ने प्रमुखता से पहले छापा था। ये बात विभाग के स्तर पर, विभागीय स्तर पर अभी तक कोई पत्र इसके बारे में नहीं है, या विभागीय स्तर पर किसी पदाधिकारी, किसी मंत्री या विभाग के अपर मुख्य सचिव या मुख्य सचिव के द्वारा या किसी के द्वारा भी, किसी नेता के द्वारा भी ये बात नहीं कही गई है कि आप सक्षमता परीक्षा अगर से मुक्ति मिल जाएगी अगर आपने बीपीएससी का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला लिया है। तो ये सच्चाई है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, क्यों ये मामला बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए, और ये सिर्फ मेल के लिए है, यानी सभी फीमेल का, चाहे जनरल हो, एससी एसटी एबीसी डिसेबल्ड हो, सभी के महिला के लिए मिनिमम 32% मार्क्स बहुत होना चाहिए। 32% मार्क्स का मतलब हुआ कि आपको डिसेबल्ड हो, एससी एसटी और महिला की 39 को नंबर लाना चाहिए, 32%। लेकिन जनरल कैटेगरी में 40% है, यानी कम से कम 48 नंबर। बीसी के लिए 36.5 है, यानी कम से कम 44 नंबर, यानी 43.80। और ईबीसी के लिए है 34%, यानी 40.80, यानी कम से कम 41 नंबर। और बाकी आप किसी कैटेगरी में एससी एसटी है, डिसेबल्ड है, महिला है, तो आपको 39 नंबर लाना है। ये तो हो गया कि हम क्वालिफाइंग करेंगे। अब बात आ रही है कि क्या सक्षमता से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत सारे नेताओं के द्वारा, हमारे शिक्षक नेता के द्वारा, या बहुत सारे हमारे जो बुद्धिजीवी हमारे शिक्षक हैं उनके द्वारा ये मैसेज वायरल किया जा रहा है कि ये खबर हमारे उस विभाग तक पहुंचे और मंत्री के पास तक पहुंचे, या उसमें सुधार किया जाए कि अगला जो नोटिफिकेशन निकले सक्षमता के लिए उसमें यह बात हो कि जो हमारे शिक्षक, नियोजित शिक्षक बीपीएससी क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम ला लिए हैं उनको सक्षमता से मुक्ति मिल जाए और उन्हें सक्षमता नहीं देनी पड़े। लेकिन पचड़ा एक दो जगह फंसेगा, वो भी मैं बात चर्चा करूंगा कि कहां फंसेगा। अब बात आ रही है कि पहली जो दिक्कत ये है कि वे किस कैटेगरी में पास किए हैं, क्वालिफाइंग किए हैं। तो कुछ ऐसे हमारे शिक्षक हैं नियोजित जो 1 to 5 में तो है, अभी 6 to 8 में भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेसिक रूप से उनकी बहाली 1 to 5 के लिए हुई थी और वे अभी 1 to 5 में या 6 to 8 पढ़ा रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 6 to 8 का एग्जाम दे दिया उन्होंने, उसमें क्वालिफाइंग कर गए। अब दिक्कत ये होगी कि ये बेसिक सैलरी वाले हैं 1 to 5 वाले, तो उनको कम से कम पास 1 to 5 वाले में ही होना चाहिए। अगर 6 to 8 में पास कर गए हैं तो हो सकता है सामान्य प्रशासन विभाग से, या मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब नोटिफिकेशन निकलेगा सक्षमता के लिए तो हो सकता है उनको राहत दे दी जाए, ये गारंटी नहीं है। दूसरी चीज कि जो 6 to 8 है और उस 6 to 8 में पास होना चाहिए, 9-10 को 9-10 में पास होना चाहिए, 10+2 को 10+2 में पास होना चाहिए, यानी जो मिनिमम क्वालिफाइंग है ये जरूरी होना चाहिए। ये नहीं कि हम 1 to 5 में है और 9-10 वाला पास कर गए, 9-10 में है 1 to 5 वाला हम क्वालिफाइंग कर लिए, 6 to 8 वाला क्वालिफाइंग कर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बात कि और समस्या क्या हो सकती है। समस्या ये भी हो सकती है कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी अगर बीपीएससी परीक्षा लेगी सक्षमता की,
तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें जो परसेंटेज जो होगा वही परसेंटेज हमारा सक्षमता के लिए परीक्षा जो उसमें कंसेप्ट होगा, या जितने नंबर का वो लेंगे, 120 का लिया गया था बीपीएससी में, तो 120 का ही लिया जाना चाहिए सक्षमता में, तभी जाकर के ये इक्वल होगा, क्योंकि 120 पर ही हमारे मिनिमम मार्क्स यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन अगर बीपीएससी 100 पर लेगी तो फिर उसके परसेंटेज के हिसाब से होगा। दूसरी बात कि अगर बीपीएससी कंडक्टिंग बॉडी नहीं होती है, उस परिस्थिति में अगर बीएसईबी होती है, तो फिर बीएसईबी के द्वारा जो मार्क्स लाएंगे हमारे नियोजित शिक्षक उनका, और वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं उनके मार्क्स का कंपैरिजन कैसे किया जाएगा, उनका इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये एक समस्या होगी। दूसरी चीज हो सकता है कि बीएसईबी अगर कंडक्टिंग बॉडी ले रही है तो बीपीएससी से जो नियोजित शिक्षक क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए ये हो सकता है कि अब ट्रांसफर की बात फंस जाएगी पेज, क्योंकि ट्रांसफर के लिए मेधा अंक जरूरी है, और मेधा अंक कौन नहीं चाहेगा लाने के लिए अपने ही जिला में रहने के लिए। तो अगर हमको मान लीजिए 68 को नंबर बीपीएससी में टीआरई 1 में चाहे 2 में आया हुआ है, और सक्षमता में हो सकता है 72 आ जाए, तो हम अपने ही जिला में रह जाए, चाहे 95 आ जाए, तो कौन नहीं चाहेगा। तो हर कोई चाहेगा कि हम ट्रांसफर के मुद्दे को सोचते हुए अपने ही जिला में रहने के लिए फिर से हम सक्षमता दे दें। या ये हो सकता है कि क्या बोल रहा था मैं, अभी लाइट चली गई तो मैं थोड़ा यहाँ पे डेविएट हो गया। या ये भी हो सकता है कि फिर से हम परीक्षा दे दें, या उनको कहा जाए बीपीएससी वाले जो टीआरई 1 या टीआरई 2 में जो क्वालिफाई कर गए हैं कि चलिए आप सेम डिस्ट्रिक्ट में ही रह जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, और है ना, तो ये बातें हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट में रह जाइएगा। तो ये हो सकता है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन सक्षमता परीक्षा के लिए नहीं आ जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें सक्षमता परीक्षा से मुक्ति मिल चुकी है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे। और जो बीएससी में भी मिलेगी अगर 100 मार्क्स का, तो उसमें भी दिक्कत होगा। तो ये बहुत सारी इसमें पेचीदा बातें हैं। हाँ, एक पहल जरूर है कि हमारे शिक्षक, बुद्धिजीवी शिक्षक या बहुत सारे संघ नेता वे इसके पहल में लगे हुए हैं कि चूंकि व्यापक स्तर पर नियोजित शिक्षकों ने आपको बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2, टीआरई 1 में तो कम दिए थे, टीआरई 2 में 1 to 5 वाला 6 वर्ड वाला में जरूर दिए हैं, 9, 10, 10+2 भी दिए हैं। तो ये सोचते हैं कि फिर एक परीक्षा देने के बाद भी हम जब मिनिमम क्वालिफाइंग उसमें भी रहेगा, हम दे ही चुके हैं, तो दोबारा हमें इस परीक्षा में उस भीड़ में शामिल होने की क्या जरूरत है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई पत्र नहीं है, और ये सिर्फ पेपर में निकला था और व्हाट्सएप ग्रुप में रन कर रहा है। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।